मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे प्रभाग में आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो मुझे ये बताइए कि जनता का समर्थन कैसे मिलता है। ओके, सबको जय महाराष्ट्र। मेरा नाम मीनल गजानन पाटिल है। मैं सांगवी प्रभाग क्रमांक 3 से अपक्ष उम्मीदवार हूँ अभी। तो मैं पिछले 7-8 महीने से मैंने मेरा काम सांगवी प्रभाग क्रमांक 3 में शुरू किया है। अलग अलग माध्यम से मेरा जनसंपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने जब शुरुआत की थी वो राखी पूर्णिमा से की थी, रक्षाबंधन से। तो अलग अलग योजनाओं का हमने मेरे पूरे जनता को लाभ दिया है। उसके बाद फिर मैंने मिशन सर्वोत्तम सांगवी प्रभाग, महिला सशक्तिकरण अभियान, ऐसे अलग अलग अभियान मैंने मेरे प्रभाग में किए हुए हैं। तो इस प्रकार जनसंपर्क मेरा सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है। ये बताइए मुझे कि जिस प्रकार से आपको शिवसेना का टिकट मिलना तय था, लेकिन आए मौके पर आपका टिकट काट दिया गया, जिससे मतदाता काफ़ी नाराज हो गए। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? वैसे तो मैं पॉजिटिवली ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही भी मेरा टिकट काटा गया, उस टाइम मुझे 2 दिन का टाइम था। जैसे मैंने अपक्ष उम्मीदवारी रखी थी, तो हमें 2 दिन का समय दिया गया था हमें वापस उठाने के लिए। तो उस 2 दिन में मुझे मेरे पूरे सांगवी के जितने भी लोग हैं, सब मेरे हज़ारों के संख्या में मेरे ऑफिस में आके वो मुझे समर्थन दे रहे थे कि हम आपके पीछे हैं ताई, आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको अपक्ष खड़ा रहना पड़ेगा, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके जैसे उच्च शिक्षित और ऐसे नेता की हमारे प्रभाग को बहुत ज़रूरत है। ऐसे मुझे समर्थन मिला। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर जनता मेरे पीछे है तो ऑब्वियसली हमें लड़ना ही चाहिए। इस पूरे प्रभाग की क्या समस्या है, जो बुनियादी सुविधा है या परिपूर्ण रूप से पूरी हुई है, तो उसे पूरा करने के लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? वैसे तो देखा जाए तो 1917 में महानगर पालिका की स्थापना हुई है और तब से ये मेरा सांगवी प्रभाग उसी में समाविष्ट प्रभाग है। तो तब से देखा जाए तो एक महानगर पालिका का जो प्रभाग होना चाहिए, तो उस तरीके से तो मुझे लगता नहीं है। काफ़ी सारे काम हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और काफ़ी सारे काम करना बाकी है, जिसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी की है। सूक्ष्म एकदम माइक्रो से माइक्रो स्टडी मैंने की है। जैसे जैसे मुझे लगता है कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रास्ते, नाली, पानी, ड्रेनेज, पथ दीवे, ये सारी समस्याएं तो है ही। उसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी स्कूल होनी चाहिए। जिला परिषद की 2 स्कूल है हमारे प्रभाग में, पर जो वो स्कूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो CSR का फंड का हमने प्रयास किया है और वो ये इलेक्शन होने के बाद उसके ऊपर हम काम भी करने वाले हैं। तो डिजिटल स्वरूप में जो अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको डिजिटल स्वरूप में हम कैसे लेके जाएंगे, उसका भी हमें प्रयास चल रहा है। और दूसरी बात, CBSE के एक स्कूल ला सकते हैं क्या, उसका चल रहा है। इसके अलावा अस्पताल नहीं है, मेडिकल भी नहीं है। अगर रात में किसी को इमरजेंसी आए तो उनको जाने के लिए ऑटो तक अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं है। स्मशान भूमि का भी यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या मुझे दिखती है। तो ऐसे बहुत सारी काफ़ी मैंने समस्याएं लिख के रखी है। इसके अलावा भी, ये तो मेरा स्टडी हुआ, इसके बाद भी मैंने एक योजना जारी की थी मेरे प्रभाग में। वो थी मिशन सर्वोत्तम सांगवी प्रभाग। तो उसके माध्यम से मैंने एक प्रश्नावली बनाई थी, जिसके कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे कि आपकी समस्या क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके प्रभाग में क्या होना चाहिए और आपको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए। ऐसे कुछ सवाल मैंने उसमें रखे थे और मैं खुद 7170 घर में जाके मैंने वो खुद से वो प्रश्नावली दी थी और उन्होंने रिस्पांस में मुझे करीबन 4000 तक के फॉर्म मुझे रिस्पांस में मिले हुए हैं। तो मैंने पढ़ाई की है वो, और जो पब्लिक का रिस्पांस आया है उसका दोनों का एकत्रीकरण करके मैंने एक निवडणूक होने के बाद, अपन चुन के आने के बाद अपन क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरी क्या बोलते हैं आराखड़ा बना के रखा है। मैम, सुना जा रहा है कि जब युवराज सिंह जी CM थे तो लाडली बहना योजना लॉन्च करने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, ये मतदाताओं से सुना जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यस, बराबर है। जब 2022 में जब हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, तब मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष की उभारणी स्थापना करने में आई थी। तो उस टाइम पे मेरे पति का सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने काफ़ी सारे योजनाएं, जैसे कि शासन आपल्या दारी, लाडकी बहीण योजना, ऐसे काफ़ी सारे योजनाएं जो
उस टाइम पे जारी रखी, उस टाइम पे की थी, उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे पति का है। उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं GR भी लिखा है और पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरे महाराष्ट्र भर कैसे करना है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। तब ये सारी चीज़ें मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, पर मैं बहुत करीब से ये सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि तब तो मैं जॉब करती थी, तो मैंने ये सब देखा, मैंने बहुत करीब से देखा और मुझे लगा कि हमें भी कुछ तो करना चाहिए। और करना है तो सोचा कि मुंबई के लिए करने में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे गांव में करने के लिए हमें कुछ तो योगदान रहना चाहिए। जहाँ पे मेरे पति का जन्म हुआ है, ये है नांदेड़, तो मैंने सोचा कि हमें यहाँ पे आके कुछ तो करना चाहिए। इसलिए 1 साल पहले मैंने जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके मैंने मेरा काम शुरुआत की है। मैम, अगर सत्ता के गलियारों में अगर मतदाता अगर आपको सत्ता की चाबी देते हैं तो मतदाताओं के लिए, उनके विकास के लिए क्या विजन है आपके पास? जैसे कि मैंने बताया कि विकास करने के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर बराबर है ना। और सिर्फ हम में करके भी फ़ायदा नहीं है, हमें जनताओं में जाके भी पूछना होता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो काम, इनिशियल फेज़ का जो काम होता है ना, वो मैंने उम्मीदवारी मिलने से पहले ही कंप्लीट कर दी है। तो अभी उसके बाद कैसे करना है, जैसे भी मेरा इलेक्शन ख़त्म होगा और मैं चुन के आऊँगी, उसके बाद एक एक मार्ग मैं क्लियर करते जाऊँगी। सांगी को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए क्या प्रयास होगा आपका? वैसे तो हमारे 2-3 बहुत बड़े प्लान करके रखे हैं, लेकिन मैं अभी वो बताना नहीं चाहूँगी। जैसे भी मेरा हो जाएगा मैं सीधा दिखाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। थैंक यू।